हेलो, वेलकम टू एजुकेटिव स्पेस। आज इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी द्वारा कंडक्ट करवाए गए एमएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे, जो कि 3 जून को कंडक्ट करवाया गया था। हम पहले पार्ट में पहले 25 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है द वर्ड एजुकेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड। शिक्षा शब्द किस लैटिन शब्द से लिया गया है? ऑप्शन में था एडुकेयर, एडुकेटम, एडुसियर या ऑल ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। इन सभी जो शब्द थे उनसे एजुकेशन शब्द को लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू जीन जैकस रूसो एजुकेशन शुड बी। तो रूसो के अकॉर्डिंग एजुकेशन क्या थी? ऑप्शन में था टीचर सेंटर्ड, चाइल्ड सेंटर्ड, सोसाइटी सेंटर्ड या सब्जेक्ट सेंटर्ड। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, चाइल्ड सेंटर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3, प्लेवे मेथड ऑफ टीचिंग हैज बीन एम्फेसाइज्ड इन। शिक्षण की किस खेल शैली पर जोर दिया गया है? ऑप्शन में था नेचुरलिज्म, रियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म या एग्जिस्टेंशियलिज्म। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा आपके पास ऑप्शन नंबर ए, नेचुरलिज्म। नेचर का इस्तेमाल करके स्टूडेंट्स को सिखाना है, प्लेवे मेथड में सिखाना है, रोट मेमोरी नहीं सिखानी है। तो इस क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, द कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग बाय डूइंग। तो लर्निंग बाय डूइंग का सिद्धांत किसने दिया था, ये क्वेश्चन पूछ रहे थे। ऑप्शन में है जॉन डीवे, प्लेटो, अरिस्टोटल या बर्ट्रैंड रसेल। तो इस क्वेश्चन का जो आपके पास करेक्ट आंसर आएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज जॉन डीवे। जॉन डीवे का ही कॉन्सेप्ट था लर्निंग बाय डूइंग। तो आपका ए ऑप्शन 4 का बिल्कुल करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आइडियलिज्म बिलीव दैट अल्टीमेट रियलिटी इज। आदर्शवाद मानता है कि परम वास्तविकता है। ऑप्शन में है मैटर, स्पिरिट, नेचर या एक्सपीरियंस। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज स्पिरिट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है नई तालीम और बेसिक एजुकेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। बेसिकली क्वेश्चन पिछले साल 2025 में भी आया था आपको क्वेश्चन। तो जो नई तालीम या बुनियादी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन में था स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। तो जो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी जी ने ये कॉन्सेप्ट दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द परफेक्शन ऑलरेडी इन अ मैन वाज स्टेटेड बाय। शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है, ये कथन किसने कहा था? ऑप्शन में थे महात्मा गांधी, श्री अरविंदो, स्वामी विवेकानंद या रविंद्रनाथ टैगोर। जो 7 का करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज स्वामी विवेकानंद की स्टेटमेंट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 8, वेरी इजी, पिछली बार भी क्वेश्चन आया था। द राइट टू एजुकेशन इन इंडिया इज गारंटीड अंडर। तो भारत में शिक्षा का अधिकार किसके द्वारा सुनिश्चित किया गया है? ऑप्शन में है आर्टिकल 19, 25, आर्टिकल 21A, आर्टिकल 45। वेरी इजी क्वेश्चन, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 21A, जिसे 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9, द मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन ऑफ द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन इन जर्नल कम फ्रॉम। सामान्यतः समाजीकरण की प्रक्रिया में अधिकतम योगदान किससे आता है? ऑप्शन में थे टीचर से, होम से, कम्युनिटी या टेम्पल। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट है। हम जो सोशलाइजेशन सबसे पहले अपने घर से ही सीखते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, एजुकेशन एज एन सोशल चेंज मीन्स। सामाजिक परिवर्तन के रूप में शिक्षा का अर्थ है। ऑप्शन में था ट्रांसफॉर्मिंग सोसाइटी प्रोग्रेसिवली, प्रिजर्विंग ट्रेडिशंस ओनली, मेंटेनिंग स्टेटस क्यू या प्रमोटिंग इनइक्वालिटी। ये भी क्वेश्चन पिछली बार आया था, रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ट्रांसफॉर्मिंग सोसाइटी प्रोग्रेसिवली। तो एजुकेशन एक ऐसा सोशल चेंज लाना चाहता है, एक ऐसा सोशल चेंज है जिसमें हम चाहते हैं कि जो हमारी सोसाइटी हो वो प्रोग्रेसिवली ट्रांसफॉर्म हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 11, द टर्म सोशल मोबिलिटी रेफर्स टू। सामाजिक गतिशीलता शब्द से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन में है माइग्रेशन बिटवीन कंट्रीज, मूवमेंट विद इन सोशल हायरार्की, चेंज इन करिकुलम या पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। तो 11 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, दैट इज मूवमेंट विद इन सोशल हायरार्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, नेशनल इंटीग्रेशन कैन बेस्ट बी प्रमोटेड थ्रू। राष्ट्रीय एकता को सर्वोत्तम रूप से बढ़ावा दिया जा सकता है। ऑप्शन में है कल्चरल आइसोलेशन करके, यूनिफॉर्म लैंग्वेज पॉलिसी, रिलीजियस डोमिनेंस या डेमोक्रेटिक इंटीग्रेशन इन स्कूल। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। तो जब हम एक लोकतांत्रिक प्रणाली स्कूल में लाएंगे तभी हम नेशनल इंटीग्रेशन कर सकते हैं, बाकी कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, इक्वालिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी मेनली एम्ड एट। शैक्षिक अवसर की समानता का मुख्य उद्देश्य
है? ऑप्शन में था यूनिफॉर्म सिलेबस, इक्वल फंडिंग टू ऑल स्कूल्स, रिड्यूसिंग डिस्पैरिटीज अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, सेम एग्जामिनेशन सिस्टम। तो शैक्षिक अवसर की समानता का मुख्य उद्देश्य इसमें से कौन रहेगा? तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन होगा आपके पास सी, दैट इज रिड्यूसेस डिस्पैरिटी अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप, यानी विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच असमानताओं को कम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 14, रिजर्वेशन इन एजुकेशन फॉर SC एंड ST इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। ऑप्शन में था इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट, प्रोटेक्शन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, या लेजर फेयर, या सेकुलरिज्म। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो मेरे पास करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटेक्शन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट मेड एजुकेशन। तो जो 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था उसने एजुकेशन को क्या बना दिया था? एक DPSP, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी, लीगल ड्यूटी। तो इट इज अ फंडामेंटल राइट, पहले वो DPSP में आता था अंडर आर्टिकल 45, तो उसके बाद उसे फंडामेंटल राइट बनाया गया 86th अमेंडमेंट के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इन द वैदिक पीरियड एजुकेशन वाज मेनली इम्पार्टेड थ्रू। वैदिक काल में शिक्षा मुख्य रूप से किसके माध्यम से दी जाती थी? तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज गुरुकुल। तो गुरुकुल में जो एजुकेशन दी जाती थी वैदिक पीरियड में। नेक्स्ट हो जाते हैं हमारे पास 17, द फेमस यूनिवर्सिटी ऑफ द बुद्धिस्ट पीरियड वाज। तो बौद्ध काल का प्रसिद्ध विश्वविद्यालय कौन सा था? ऑप्शन में था तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, या ऑल ऑफ दीज। तो 17 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, ये सारे ही थे। नालंदा को तो जला दिया गया था, लेकिन ये सारे के सारे जो बुद्धिस्ट पीरियड के टाइम के सबसे फेमस यूनिवर्सिटीज थी। तो 17 का ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 18, लॉर्ड विलियम बेंडिक्ट रेजोल्यूशन ऑफ 1835 सपोर्टेड। लॉर्ड विलियम बेंडिक्ट की 1835 के प्रस्ताव ने किसका समर्थन किया था? ऑप्शन में था इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, ओरिएंटल एजुकेशन, कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन, या वर्निकुलर एजुकेशन ओनली। तो 18 का जो करेक्ट ऑप्शन था वो था इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। इंग्लिश ही मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा और कोई मीडियम नहीं रहेगा, तो 18 का ए आपके पास आंसर था। 19 की बात करें तो चार्ल्स वुड डिस्पैच इज ऑल्सो नोन एज। तो चार्ल्स वुड डिस्पैच किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन में था मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया, चार्टर एक्ट, डिस्पैच ऑफ 1813, या एजुकेशन कोड। तो 19 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, वेरी इजी क्वेश्चन, इसे मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, द हंटर कमीशन मेनली फोकस्ड ऑन। हंटर आयोग ने मुख्य किस रूप पर ध्यान केंद्रित किया था? ऑप्शन में था यूनिवर्सिटी एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन, या वुमेन एजुकेशन ओनली। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, प्राइमरी कमीशन के ऊपर हंटर कमीशन का फोकस था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 21, द सेडलर कमीशन वाज कंसर्न्ड विद। सेडलर आयोग किससे संबंधित था? ये क्वेश्चन पिछली बार भी आया था, इसको ऐसा पूछा गया था 21 को कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन जो कमीशन था वो किसने लाया था। तो जो पिछली बार ऑप्शन दिए थे आज उसका क्वेश्चन बना दिया उन्होंने इस बार। तो ऑप्शन में था प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, यूनिवर्सिटी एजुकेशन और अडल्ट एजुकेशन। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा 21 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, द वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन 1937 इज ऑल्सो नोन एज। ये भी रिपीटेटिव क्वेश्चन है। तो उसमें ऑप्शन थे बेसिक एजुकेशन, हायर एजुकेशन, या डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, या ड्यूअल सिस्टम। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज बेसिक एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, द यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1948-49 वाज चेयर्ड बाय। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948-49 की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन में थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर DS कोठारी, डॉक्टर AL मुडेलियर, या डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो 23 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 24, द इंडियन एजुकेशन कमीशन 1964-66 इज नोन एज। ऑप्शन में था हंटर कमीशन, सेडलर कमीशन, कोठारी कमीशन, मुडेलियर कमीशन। आपके पास ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा आपके पास सी, दैट इज कोठारी कमीशन। अगला क्वेश्चन भी कोठारी कमीशन से है, द कोठारी कमीशन रिकमेंडेड। कोठारी कमीशन ने किसकी स्थापना की थी या किसकी सिफारिश की थी? तो उन्होंने ये आपका जो ऑप्शन नंबर बी है 10+2+3 पैटर्न जो हम अभी भी फॉलो करते हैं, इन्होंने इसकी क्या करी थी? रिकमेंडेशन दी थी। तो इस वीडियो में हमने पहले 25 क्वेश्चन को डिस्कस किया, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट 25 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो इसे जरूर शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।